एहतराम वाला जिम इस्तेमाल कौन साथ पे सही बिला झिझक वो मेरे घर आ सकता है, मेरे ऑफिस में आ सकता है और वो कभी निराश होकर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारा लोगों की खिदमत की है, उसका ये अंदाजा है, आप इस बात से लगा सकते हैं। इसके पीछे लोग भागते हैं, कोई किसी की गाड़ी की तरफ नहीं देखता है, कोई कितना अमीर है उसकी तरफ नहीं लोग देखते। कुछ सोचिए बाकी इंशाल्लाह रहमान का करो पे वक्त इन बे इन वक्त बे रोजों इसका करना तुम पे इम्प्रूव को तुम चुनने मंच इस मंच से मैं उनको गुजारिश करता हूं तुम यू अरे जो तू चुस इंसान बोला सा कभी किसी से मत डरो। इज्जत देने वाली जात अल्लाह जो ऐसे परेशानी करे कहां ऐसे सो कोई जरूरत है तो बात हो जी बाकी वसल को देख के ये कहूँगा कि धीरे धीरे यहाँ की सोच बदल रही है। जो अल्ताफ़ हुसैन बुखारी साहब ने एक उम्मीद की किरण जो उसने हमें दिखाई है, लोग इसके तरफ राग़िब हो रहे हैं। धीरे धीरे हर गांव में उसकी आवाज़ पहुंच रही है, ये मैं कहना चाहूँगा। मुझे बताइए। बेशक आपका बराबर दुरुस्त है। मैं अपने स्पीच में मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है, मैंने अपने स्पीच में भी बोला है, आप भी माशाअल्लाह कुपवाड़ा के रहने वाले हो, अपने दिल पे हाथ रख के कहो क्या कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है? अगर मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हंदवाड़ा को, 100 करोड़ वाला हॉस्पिटल हंदवाड़ा को, क्या हम किसी चीज़ के लायक नहीं थे? क्या हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? क्या हमने वोट नहीं दिया था? क्या हमने दिन रात मेहनत नहीं की थी? हम किसी की ज़ाती किरदार कशी नहीं करेंगे, ना हम करना चाहेंगे, लेकिन एक सियासी सोच के एतबार से जिसमें ये सोच ना हो, जिस बंदे में ये सोच ना हो, सियासी सोच जिसमें भी होगा वो ये बात को उजागर करेगा। ये फ़र्क लगी हमें, और हमें लगा अल्ताफ़ हुसैन बुखारी साहब इन चीज़ों से हटके हैं। जब उसने काम किया है, जब वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, वो वर्कर्स मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके काम ने हमें मुतासिर किया है। जब उसने एक अपनी पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम भी अपनी पार्टी है, तो हमें ये लगा कि इसके साथ इसके हाथों को मजबूत कर लेना चाहिए। ये अच्छा है, इसके साथ हाथ मिलाना चाहिए। यही वो बंदा है जो सही नुमाइंदगी कर सकता है, जो सही रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। सर क्या हम ये मान के चलें कि इलेक्शंस का बुगल तो क्या है, उसके लिए तैयारी हो रही है कमिंग इलेक्शंस के लिए? ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिर सी बात है। ये तो हर एक मीटिंग, हर एक कन्वेंशन, हर एक प्रोग्राम इसी बात का एक हिस्सा होता है। जब कोई इलेक्शन बिगल बजता है, कहीं से भी आवाज़ होती है इलेक्शन की, तो लोग निकलने शुरू हो जाते हैं। और हमारा ये है, हमारी नई पार्टी है, हमें ज़्यादा ही मेहनत करनी है, उनसे हट के मेहनत करनी है, क्योंकि ये लोगों को अभी भी पुराने शीशे में उतार सकते हैं। लेकिन अब मैं मानता हूँ लोगों को ये बात समझ आई है कि हमें क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि उस बात का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो पार्टी एक साल में, सिर्फ एक साल से पहले लॉन्च हुई है, आज उसने अपना एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाया है। हर एक हलके में, मैं ज़िले की बात नहीं करूं, मैं एक हर हलके की बात करूं, उसका नेटवर्क है। लोग हमारी तरफ राग़िब हो जाए, आपकी तरफ राग़िब, क्योंकि कई लोग का ये मानना है कि ये तो वही लोग हैं जो बाकी पार्टियों से आए हुए हैं, अब नई पार्टी बनी है अपनी पार्टी, लेकिन लोग तो वही है, पार्टी का नाम बदल गया। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपका तो आप मीडिया से वाबस्ता हैं, आपकी अखबारों पर ज़्यादा नज़र रहती है। 2016 में 21 जून 2016 को अल्ताफ़ हुसैन बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे उम्मीद है आप सबों ने सुना होगा। उसने कहा था उस दिन, जिस बिल्डिंग में, जिस मकान में, उसने जम्मू कश्मीर को एक मकान से ताबीर किया था, जिस मकान में हम रह रहे हैं इसकी दीवारें हिल रही हैं, हमें इस पे सोच लेना चाहिए। जब उसने ये कहा तो मुझे याद है उस वक़्त का चीफ मिनिस्टर था या चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, उसने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उनको लगा ये बंदा कुछ करेगा, ये हट के सोच रहा है, ये कुछ हट के सोच रहा है। वही वजह है, अदरवाइज़ अल्ताफ़ हुसैन बुखारी उसका पार्टी में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी एक बात थी, उसका डिसीजन वहाँ पे फुल्ली नहीं चलता था। उसने अब अपनी पार्टी बनाई जिसमें उसका डिसीजन चलता है, जिसमें जहाँ उसका खुलूस काम आएगा, जहाँ उसका काम आएगा। तो इसी वजह से सर अगर हम बात करें यहाँ की जो यूथ है, ये इसलिए आप लोगों को वोट देना चाहती है या फिर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं ताकि इनका कुछ हो जाए, ये इनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई स्कीम हो जाए? कल ही एक ऑर्डर पास हुआ है कि
जो भी स्टोन कल्चर्स है या जो भी किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है उनके लिए यहाँ पर ना ही पासपोर्ट फराहम किया जाएगा और ना ही नौकरी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे सर? मैं तो बिल्कुल यही क्योंकि कहूँ, यूथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासर यूथ ही हुआ है और यूथ ही इस वक्त सबसे ज़्यादा बेकार है। मैं यही इसके लिए आपकी पार्टी के अंदर क्या है? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हम इस बात को लेके चलें, ये हुआ क्यों है? ये उन गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ है। ये आर्डर जो रोज़ बरोज़ पास होते हैं, कभी ज़मीन का आर्डर, कभी नौकरियों का आर्डर, कभी स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ आर्डर, ये सिर्फ इसलिए होता है जो हमारी पॉलिसियाँ थी पिछले गवर्नमेंट में जो लोग रहे हैं, उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करी थी जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अब अल्ताफ़ साहब, आपने हाल ही में मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने अभी बताया है अपने स्पीच में, इसने बात करी है कि जब नौकरियों की बात चली, अल्ताफ़ हुसैन बुखारी साहब वो बंदा था जिसने विदिन 24 आवर्स ये आर्डर कराया है, अगर क्लास 4 कोई लग सकता है, कोई भी। अब वो एक उसमें रह गया है 10%, 90 का तो हो गया है, 10% अभी रह गए, वो बुखारी साहब ही थे। ज़मीनों का मसला हो गया है, उस पर भी उसने ऑर्डर पास कराया, इस पर भी हम काम, उसी ने आवाज़ उठाई है। इनमें से तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है, कोई बात ही नहीं करता है। यही वो बंदा है जो काम करेगा। इसके काम के दीवाने हैं हम, इसके पीछे भाग रहे हैं, हमें उम्मीद की किरण इसी से दिख रही है। सर, अभी मेरे साथी ने आपसे सवाल किया कि चूँकि आपके पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से वाबस्ता थे और आजकल वो आपकी पार्टी में जम हो गए हैं और आपसे शमूलियत इख्तियार की है, उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा खफा है। तो ऐसे में आपकी पार्टी के लिए क्या ये सही बात है कि आप उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं? हालांकि इसको अपनी पार्टी कहा गया है, यानी कि मेरी पार्टी, आपकी पार्टी, सबकी पार्टी। तो ऐसे में उन जो लीडरान पहले ही कई पार्टियों में रह चुके हैं और मशहूर है, चाहे वो दयानादारी की वजह से मशहूर है या बाकी दूसरी बातों से, तो ऐसे में अगर क्योंकि आपने एक पार्टी बनाया, अल्ताफ़ साहब को हम अच्छी तरह जानते हैं, लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए उसने कहा कि हम इस पार्टी को तरतीब दे रहे हैं और लोगों के फलाह के लिए काम करेंगे। तो जो लीडरान आपके साथ इस वक्त मौजूद है इस पार्टी में, जो दूसरी पार्टियों में पहले से मौजूद थे, तो इनकी वजह से क्या आपको, आपकी पार्टी को ज़ख्म पहुँचेगा या फिर फ़ायदा? इसका मानना है कि आप पे लोग अब कैसे भरोसा करेंगे? सही सर। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पहले इसका नाम ही है अपनी पार्टी। अपनी पार्टी इसीलिए है क्योंकि ये हर एक की पार्टी है। और दूसरी बात यह है, जो हर एक बंदा है ये बशर होता है, गलतियाँ किससे नहीं होती, एक्सेप्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ कोई परफेक्ट बंदा नहीं है। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, फिर वो तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला भी उसको माफ़ कर लेता है। तो हमारे लीडर की वो भी उनको माफ़ करेगा और वो चाहेगा एक नई सुबह की शुरुआत हो जाए। और उनको जब अपनी गलती का, तभी तो वो उन पार्टियों से वो निकल कर आए हैं जिन्होंने पिछले 50 सालों में गदर मचाया हुआ है, तभी वो वहाँ से निकल कर अल्ताफ़ साहब से मिल गए। ज़ाहिर सी बात है कि नहीं? तो ये इसका जवाब मैं यही। लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर हम पिछली हुकूमत की बात करेंगे, जो साबका हुकूमत यहाँ पर थी, हालांकि अगर हम नुमाइंदगी की बात करेंगे, ज़िले कुपवारा में सबसे बड़ी नुमाइंदगी थी, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर, 2 मिनिस्टर, 3 MLA, MLC, लेकिन फिर भी ज़िला कुपवारा जो है वो तमाम कामों से जो है मतलब महरूम रहा है। क्या वजह है? क्या अगर अपनी पार्टी जीत दर्ज करती है इस कुपवारा ज़िले में या पूरे जम्मू कश्मीर में, तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए क्या खास तोहफा होगा अपनी पार्टी की तरफ से? पहले मैं कहूँगा, आपके मुंह में घी शक्कर, जो आपने कहा कि हम जीत दर्ज करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है, लोगों को भी ये लग रहा है, तो ये जाहिर सी बात है हम हटके ही करेंगे, तभी तो हम अपनी पार्टी हैं, हम कुछ हटके ही करेंगे। इसी वजह से जो लोग आप कहते हैं कुछ खफा हैं, उसमें मेरे वानी साहब हैं, उस्मान मजीद साहब हैं, गुलाम हसन मीर साहब हैं, ये इन्हीं बातों से तो खफा है, तभी ये निकल कर इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा काम करें जो यहाँ नया सुबह लेके आ जाए। जिस चीज़ की हम तमन्ना करते हैं, जिस चीज़ की हम वो उम्मीद करते हैं, अपनी पार्टी का यही रहेगा। इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से जब हमारी हुकूमत बनेगी, हम इंशाअल्लाह घर घर रोशनी लाएंगे। हम हर बच्चे को, हर माँ को, हर बहन को ये एहसास दिलाएंगे जो आज तक हमने किया है, वो वक्त हमने बर्बाद किया है, जो सही वक्त है वो अब आ रहा है।